बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं उसके हवाले से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर का उसका नाम बताएं, मतलब क्या क्या होते हैं पार्ट्स जो मेन होते हैं। अब इसमें कोर, वाइंडिंग, ऑयल, टैंक, कंजर्वेटर एंड ब्रीथर। तो ये बेसिकली आपके पास ये कोर है, ये वाइंडिंग है, ये कंजर्वेटर टैंक है, ये पूरा एक टैंक है, ये सेपरेट मेन टैंक है और ये कंजर्वेटर टैंक है, ये ब्रीथर है। ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि कोर का फंक्शन क्या होता है। अच्छा, मेन फंक्शन जो कोर का है वो होता है कि इजी पाथ प्रोवाइड करना, एक रास्ता प्रोवाइड करना लाइन ऑफ फोर्सेस को, एंड टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। और क्या करता है कि जो एडी करंट के लॉसेस होते हैं उनको कम करता है। बेसिकली कोर की जगह अगर हम एक प्योर मेटल का या प्योर लोहे का एक लगाते तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब करंट फ्लो करता तो हीट पैदा होती, इसकी वजह से हमारी करंट जो है उसी के अंदर फ्लो करना शुरू कर देता, हमारी वाइंडिंग में नहीं जाता। इससे क्या होता है, लॉसेस होते हैं। जब हमने कोर लगा दी, कोर में बारीक बारीक पतरियाँ होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो उस लॉसेस को, जिसको एडी करंट लॉस कहा जाता है, उसको मिनिमाइज़ करती हैं। तो क्या दो दो क्या पॉइंट हो गए, एक तो लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोवाइड करती है, ईजी पाथ प्रोवाइड करती हैं फ्लक्स का, और रिड्यूस करती है एडी करंट लॉसेस। ठीक है, ये बेसिकली आपको नज़र आ रहा है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पाथ कर रही है उसमें। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। अच्छा, विच मटेरियल इज़ द यूज। तो सिलिकॉन स्टील की जो लेमिनेशन होती है ना, लेमिनेशन बेसिकली लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील कहलाती है, मतलब एक दूसरे से अलग-अलग करके रखी जाती है, लेमिनेट करके रखी जाती है, इसलिए इसको सिलिकॉन स्टील कहा जाता है। मेन जो बेसिकली कोर जो यूज़ हो रही होती है वो सिलिकॉन स्टील की यूज़ हो रही होती है। सही, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, ये एक बेहतरीन सिलिकॉन स्टील होती है जिसमें से कोर जो है, मतलब जो रिलेक्टेंस होती है या कह लें आप जो फ्लक्स के लॉसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, और इसमें हीट भी बहुत कम प्रोड्यूस होती है। एडी करंट जिसकी वजह से पैदा होता है वो मिनिमाइज हो जाता है, तो इसलिए इस मटेरियल को यूज़ किया जाता है। ये बेस्ट मैग्नेटाइजिंग मटेरियल होता है जो मैग्नेटाइज बनता है। ठीक है। वाई लैमिनेटेड सॉलिड ब्लॉक इज़ यूज इंस्टीड एट होमोजेनियस ब्लॉक। जो अभी जैसे मैंने बताया कि अगर हम एक प्योर मेटल का बॉक्स रखेंगे, ये देखें, ये बिल्कुल बारीक बारीक सी पत्थरियों को मिला के हम एक कोर बनाते हैं, और ये आप अगर देखें एक प्योर मेटल का पीस है। सही है, अगर हम इसमें रखेंगे तो इसी के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। जब करंट आपको पता है किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो वो हीट पैदा करता है, जब वो हीट पैदा करेगा तो जो वाइंडिंग हुई हुई होगी उस कोर के ऊपर वो जल जाएगी। इसीलिए हम लैमिनेटेड लगाते हैं, इसके बीच में इंसुलेशन या लैमिनेशन होती है, जिसकी वजह से हीट जो डेसिपेट होती है, यानी कि हीट जो है मिनिमाइज़ होती है, डेसिपेट नहीं सॉरी मिनिमाइज़ होती है। इसकी वजह से कोर गर्म कम होती है। जब कोर गर्म कम होती है तो इसमें एडी करंट जो लॉसेज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसका सिंपल सा सवाल का आंसर ये है, इसने सवाल जो कहा था कि हम एक सॉलिड ब्लॉक क्यों यूज़ नहीं करते और हम एक लेमिनेटेड, मतलब वो एक क्यों मतलब कोर को यूज़ कर रहे होते हैं पतलीदार, उसकी ये वजह है कि रिड्यूस करता है एडी करंट लॉसेस। ठीक है। अभी कह रहा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। देखिए, ट्रांसफार्मर ऑयल जब आपको पता है कि जब कंडक्टर कोर के ऊपर कंडक्टर हम लपेटते हैं, जब उसमें हैवी करंट फ्लो करता है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है तो वो बेसिकली हीट को डेसिपेट जब हो रही होती है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, उस हीट को मिनिमाइज़ करने के लिए, या कोई स्पार्क खुदा ना करे हो जाए, उसकी क्विंचिंग को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके अंदर इंसुलेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर को ऑयल यूज़ करते हैं, यूज़ टू हीट डेसिपेट, यानी जो हीट डेसिपेट हो रही होती है इंसुलेशन स्पार्क क्विंचिंग मीडियम, उसको उसको क्या कहते हैं, कम करने के लिए, यानी कि वो हीट जो है हीट कम से कम मतलब उसके अंदर पैदा हो, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ करते हैं कि उसकी जो डेसिपेशन है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। अगर कोई क्विंचिंग वगैरह हो, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। इंसुलेटिंग मीडियम का भी ऑयल काम कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ कंजर्वेटर। देखिए, कंजर्वेटर टैंक बेसिकली ये है कंजर्वेटर टैंक। अब ये भी एक कंजर्वेटर टैंक है, ये कंजर्वेटर टैंक है और ये इसका मेन टैंक है। कंजर्वेटर टैंक जो पहले बता रहा, व्हाट इज़ कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर जो होता है एक मेन टैंक के ऊपर लगा हुआ होता है बिल्कुल, और ये हाफ फिल्ड होता है। इसका काम ये होता है कि जब वाइंडिंग गर्म होती है, तो जब गर्म होती है कोई चीज़, तो
जब फ़र्ज़ कर लें एक जब ऑयल जब गर्म होता है तो वो क्या करता है, ऊपर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ एक्सपेंड होने की कोशिश करता है। जब एक्सपेंड होने की कोशिश करता है तो कंजर्वेटर टैंक जो है इसको हाफली फिल किया जाता है। कंजर्वेटर टैंक में बेसिकली टेम्परेचर मेन टैंक के मुकाबले में कम होता है। तब जब ऊपर का टैंक में कम टेम्परेचर होगा, नीचे में ज़्यादा होगा, तो ज़ाहिर बात है जो ऊपर वाला ऑयल जो है नीचे वाला मेन टैंक का ऑयल जो ऊपर वाले से मिलेगा तो इसमें डेल्टा टी प्रोड्यूस होगा। जब डेल्टा टी प्रोड्यूस होगा तो नीचे ऊपर वाला टैंक नीचे आएगा और नीचे वाला टैंक सर्कुलेट यूँ करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके साइड में जो है एक ट्यूब्स होती हैं जो जैसे ही ऑयल का लेवल बढ़ता है तो ये इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि इसके फिन्स जो होती हैं साइड में टैंक के मेन टैंक के उसमें बारीक बारीक सी ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स के अंदर वो जो ऑयल होता है वो फ्लो करना शुरू करता है, यानी कि ऊपर जाता है और फिर नीचे आके सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, और कुछ जो होता है ऑयल वो कंजर्वेटर टैंक में जाता है। तो इसको बहुत सारा रास्ता मिल जाता है जिसकी वजह से यानी कि सरफेस एरिया ऑयल टैंक का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑयल का मतलब जो है ऑयल ठंडा हो जाता है, यानी कि ऑयल का जो लेवल होता है वो ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है सॉरी वो कम हो जाता है। तो इसलिए जो है मतलब कंजर्वेटर टैंक बेसिकली ये चीज़ होती है कि मतलब हाफली फिल किया जाता है ताकि इसमें जो अगर मेन टैंक का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करे तो ऊपर जाए। अगर हम फुल कर देंगे, मतलब कंजर्वेटर टैंक को अगर हम फुल भर देंगे तो जब नीचे से ऊपर आएगा टैंक में ऑयल, तो ऑयल कंजर्वेटर टैंक तो ऑलरेडी फुल हुआ होगा, तो उसके पास जगह नहीं होगी, तो कंजर्वेटर टैंक जो है हमारा फट जाएगा। इसलिए हम कंजर्वेटर टैंक को हाफ फिल करते हैं ताकि उसमें हाफ ऑयल जो है वो नीचे सर्कुलेट करे और जो उसका गर्म ऑयल है वो ऊपर ऐसे ही मेन सर्कुलेट करते रहे। तो बेसिकली टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए कंजर्वेटर टैंक को लगाया जाता है। व्हाट इज़ अ ब्रीदर? अच्छा, ब्रीदर जो है बेसिकली ये एक कंजर्वेटर टैंक के ऊपर लगा होता है ब्रीथर, और उस ब्रीथर के अंदर एक सिलिका जेल होती है। अब होता ये है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑयल है वो ऑयल एक्सपैंड होता है। जब ऑयल एक्सपैंड होता है तो उसमें ऑयल देखिए ना, द पाइप कंटेन द पॉट, और उसके अंदर एक पॉट होता है एट एक्सट्रीम एंड सिलिका जेल एंड एक्सट्रैक्ट टू मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जब वो इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर तो उसके अंदर एयर इनटेक होती है, यानी कि उसको इसके अंदर एक पॉट टाइप का लगा होता है कैप ब्रीथर के नीचे ना। जब वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन होती है ना तो एयर को सक करता है। जब वो एयर को सक कर रहा होता है उसके साथ मॉइस्चर भी आ रहा होता है। इसका ब्रीथर का काम ये होता है, ब्रीथर के अंदर जो सिलिका जेल होती है वो उस मॉइस्चर को रोकती है। सिंपली ब्रीथर का काम ही होता है, ब्रीथर के अंदर जो सिलिका जेल होती है उस मॉइस्चर को जो इसके अंदर एंटर हो रहा होता है उसको रोकने का काम करती है। क्यों इसमें मॉइस्चर को रोका जाता है? इसलिए मॉइस्चर को रोका जाता है कि इस टैंक के अंदर कोई भी इस टाइप की मॉइस्चर चीज़ ना दाखिल हो। अगर ये दाखिल होगी तो इसकी ऑयल की इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है, अब ये है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कूलिंग। अब ये डिफरेंट मेथड ऑफ कूलिंग के हैं, ये जैसे अब पहला नंबर पे है, यानी कि एक ट्रांसफार्मर है उसको किस तरीके से इसको कूल किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं मगर ये 5 एक नॉर्मली जो होते हैं आमतौर पे। नेचुरल एयर कूलिंग, यानी कि एक ट्रांसफार्मर है जो पहला वाला आपको नज़र आ रहा है, ये नेचुरल एयर कूलिंग। इसमें कोई भी ना वो बाहर से कोई फ़ैन वगैरह लगाया जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। एक नॉर्मल एक ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों पे रखा होता है उसको एयर के ज़रिए वो कूल हो रहा है खुद, ये नेचुरल एयर कूल हो जाएगा। अब ये दूसरा वाला अगर हम देखें, ये कह रहा है कि ऑयल इमर्स नेचुरल एयर कूलिंग। अब ये देखें, ये जो है ना, ये एक टैंक है, इसके अंदर फुली ऑयल भरा हुआ है। इसमें कंजर्वेटर टैंक नहीं है बेसिकली, ये क्योंकि नॉर्मल उसका इतने ज़्यादा हाई रेटिंग का नहीं है, तो ये नॉर्मल एक एक ट्रांसफार्मर है जिसमें ऑयल फुल भरा हुआ है। अब जब थोड़ा सा इसका ऑयल का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इसके फिन्स में सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे ये जो इसकी ट्यूब्स है ना, ऑयल यहाँ से यूँ फ्लो करेगा फिर ये नीचे आ जाएगा। यहाँ जब उठेगा ऑयल तो ये एक्सपेंड होगा, ये ठंडा होता हुआ नीचे आ जाएगा, यानी कि ऊपर गरम ऑयल जो है नीचे मतलब फिन्स में जाएगा, ट्यूब्स में जाएगा, ट्यूब्स में सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो कूल होगा और वो फिर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से सर्कुलेट ये मतलब होता रहता है। नेचुरली एयर कूलिंग होती है इसमें, सही है। जो हवा पड़ती है तो वो हवा फिन्स से टकराती है और मतलब नेचुरली ठंडी हो रहा होता है ऑयल जो होता है। अच्छा, ऑयल इमर्स फोर्स वाटर कूलिंग। अब दूसरा एक तरीका होता है, क्या कहते हैं, हमने कोर
इसमें ऑयल फुल भरा हुआ है, ये दूसरा है, यानी कि पानी के ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसको ठंडा कर रहे होते हैं इसके जो ऑयल को, मगर पानी मिला नहीं रहे होते ऑयल में, मतलब सेपरेट ही होता है, एक रेडिएटर टाइप का, हीट एक्सचेंजर टाइप का हम लगा लेते हैं दूसरी जगह। अब होता ये है कि इसके अंदर एक सेपरेट कॉइल बनाई जाती है ट्रांसफार्मर के अंदर, जो क्या करती है, एक पंप लगाया जाता है, पंप के ज़रिए से हम ट्रांसफार्मर के अंदर ट्यूब जो लगाई होती है हमने पानी की, उसमें सर्कुलेट करता है। अब क्या मतलब हीट को एक्सचेंज करके ले आता है पानी जो होता है ना, अब वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और हीट एक्सचेंजर के अंदर वो फ्लो करवाता है उसको ट्यूब्स के अंदर, और इस तरीके से सर्कुलेट करवा रहा होता है। बाज़ वक़्त पानी की एक ट्यूब्स होती है और बाज़ वक़्त ऑयल को ही सर्कुलेट करवा रहे होते हैं हीट एक्सचेंजर के थ्रू, ताकि इसके अंदर जो हीट है, ऑयल के अंदर जो हीट है, उसको वो एक्सट्रैक्ट कर ले थ्रू हीट एक्सचेंजर। और मोस्टली कुछ उसमें ये होता है कि उसका ऑयल वैसे ही रहता है, मगर उसमें एक सेपरेट ट्यूब्स लगाई जाती हैं और उसके अंदर से पानी को फ्लो करवाया जाता है और उसे हीट एक्सचेंजर से गुजारा जाता है ताकि इसमें हीट जो है एक्सट्रैक्ट कर ले। ठीक है, मोस्टली हो सकता दोनों तरीके भी यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑयल इमर्स फोर्स एयर कूलिंग। अच्छा, ये जो है क्या कहते हैं, ऑयल इमर्स होता है फोर्स एयर कूलिंग, यानी कि हम खुद जो है उसको फोर्स देते हैं, फैंस लगाए जाते हैं, ब्लोअर्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये फैंस है पूरी, और इसमें हमने फैंस लगाए हुए हैं, फैन के ज़रिए हम जो है ना इसको कूल करवा रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आ जाता है ऑयल इमर्स फोर्स एयर कूल। और ये है एयर ब्लास्ट कूलिंग। ये बेसिकली छोटे जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, उनमें ये तरीका यूज़ होता है। होता क्या है कि हम एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, कैनोपी के अंदर होता है पैक, नीचे से उसके अंदर फैन के ज़रिए से हम उसको ऊपर की तरफ एयर को फ्लो करवाते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हीट होती है वो उसको फ़ैन के ज़रिए से बाहर निकालती है, थ्रू एग्जॉस्ट कह लें या इस तरीके से। ये फ़ैन लगा हुआ है, देखें, ये ट्रांसफार्मर है, मगर ये छोटी रेटिंग के लिए होता है, नीचे फ़ैन चलता है और इसकी जो हीट होती है वो इधर से बाहर निकल जाती है सारी। अच्छा, वाई इट इज़ नेसेसरी टू हैव सिलिका जेल एंड ब्रीदर। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सिलिका जेल क्यों होती है। सिलिका जेल का बेसिकली जो पूरी ये लिखी हुई है, इसमें यही है कि जब टेम्परेचर ऑयल का जब इंक्रीज़ करता है तो ऑयल एक्सपेंड करता है, कॉजिंग मोर वॉल्यूम टू बी ऑक्यूपाइड। जब वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसको जगह, मतलब ऑयल जब एक्सपेंड होगा तो ज़ाहिर बात है वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो उसको और जगह चाहिए, दस रिलीजिंग द गैस। और फिर क्या होती है, गैस और एयर टू बी एक्सटेंड एटमॉस्फेयर, यानी कि एयर गैस जो निकल रही होती है वो एक्सपेंड, ऑयल जब बॉयल होने की कोशिश करता है, बॉयल तो नहीं हो पाता, और मतलब वो, या और एयर जो कोई उसके अंदर होती है वो एक्सपेंड हो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर थ्रू द ब्रीदर, वो एक्सटर्नल दस रिलीजिंग द गैस और एयर टू एक्सटर्नल थ्रू द ब्रीदर, टेम्परेचर मीन्स के इसका इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं कि जब एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बेसिकली उसको एयर यानी कि सक करना होता है और एयर को रिलीज़ करना होता है। तो ट्रांसफार्मर पूरा पैक होता है, सिर्फ एक ब्रीदर एक पॉइंट होता है जहाँ से वो एयर को सक कर सकता है और एयर को निकाल सकता है। तो ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल इसलिए लगाई जाती है कि इसके अंदर एटमॉस्फेयर ना दाखिल हो, और एटमॉस्फेयर अगर दाखिल हो गया तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए इसमें ये जो ब्लू कलर का सिलिका जेल नज़र आ रहा है ये बिल्कुल बेस्ट कंडीशन में, और ये जो पिंक कलर का है इसका मतलब है इसने एटमॉस्फेयर से एयर सक करके इसका कलर ख़राब हो गया, यानी कि इसको अब आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो बेस्ट कंडीशन में ये ब्लू वाला है, ये आपको निकालना पड़ेगा। सही है। जब सिलिका जेल बार बार अब एयर क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहता है तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है पिंक कलर में। पिंक कलर की इंडिकेशन ये होती है कि अब आप इसको रिप्लेस कर दें। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कंजर्वेटर टैंक जो है हम हाफ फिल करते हैं। जो मेन टैंक है ये कंजर्वेटर टैंक है। इट शुड नेवर बी कम्प्लीटली फिल बिकॉज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द ऑयल एक्सपेंड विच में कॉज सीरियस ट्रबल फॉर एग्जाम्पल। हाँ, ये कह रहे हैं कि जब हम इसको जो है हाफ इसलिए भरते हैं कि अगर जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है मेन टैंक का तो उसकी वजह से जो ऑयल का लेवल होता है वो भी इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ जब होता है तो ऑयल का लेवल भी इंक्रीज़ होता है। अगर हमने ऑयल को अगर हमने ऊपर में कंजर्वेटर टैंक में फुली भरा तो उससे क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है बर्स्ट आउट, यानी कि फट सकता है कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक भी। इसलिए हम उसको हाफ फिल करते हैं ताकि उसके पास एक जगह आ जाए, एक स्पेस आ जाए, जो ऑयल अगर गर्म हो एक्सपेंड होने की उसके पास ऑयल के पास जगह हो।
तो इसलिए हम इसको हाफ़ यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें थोड़ी गलतियाँ होंगी, थोड़ी मतलब इस स्लो स्पीड होगी, मगर उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ।